नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 पर चर्चा किया था। आज हम करेंगे 62 बीएनएस की धारा 62 पर चर्चा करेंगे। इसमें है प्रयत्न के विषय में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसा अपराध किए जाने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है जहाँ के ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए यो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दृढ़तम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या दूसरे सजा वाला योग जो होगा अपराध करता है और इस उपबंध में इसमें वर्णित नहीं है कि उसका सजा क्या होगा, तो उसका जितना अधिकतम सजा होगा उसका आधे से या आजीवन कारावास का सजा होगा तो उसका आधा से आजीवन कारावास की सजा के आधे से दंडित किया जाएगा या फाइन के साथ दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत उदाहरण के रूप में एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उससे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी होगा। यानी इसमें है कि वो प्रयास किया, कोशिश किया, सफलता नहीं मिली, उसमें चूंकि गाना नहीं रहता है या नहीं है तो जो प्रयत्न कर दिया वही अपराध हो गया और उसको इस धारा के अधीन दोषी हो गया। इसी तरह से यह की जेब में अपना हाथ डालकर नाम का व्यक्ति है जो यह नाम की व्यक्ति के जेब में अपना हाथ डालकर यह की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। यह की जेब में कुछ न होने की परिणाम स्वरूप अपने प्रयत्न में असफल रहता है। इस धारा के अधीन दोषी है। चूंकि इसने प्रयास किया, सफलता उसे नहीं मिली, चूंकि उपलब्ध नहीं था, लेकिन सफलता नहीं मिली तो भी यह इस धारा के अधीन दोषी होगा। आपको एक खास चीज़ बता दें कि यह जो था आईपीसी के धारा 511 में पहले वर्णित था, जो अभी हम लोग इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 में देख रहे हैं। तो मित्रों, यह हुई आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 के ऊपर चर्चा। फिर अगले एपिसोड में हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में मिलेंगे, 63 में बात करेंगे। इसमें है अध्याय 5 यहाँ से शुरू होता है 63 से, और महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में और लैंगिक अपराध के विषय में 63 में है, जिसे बलात्संग कहेंगे, उस पर चर्चा है। तो मित्रों, आज तक जो हमने कहा उसमें प्रयत्न था, दुष्प्रेरण था, वगैरह वगैरह था। अब यहाँ के बाद हीनियस क्राइम जो होता है, जिसको घृणात्मक अपराध कहते हैं, अब हम लोग 63 से भारतीय न्याय संहिता के धारा 63 से शुरू करेंगे, जिसे बलात्संग कहेंगे। इसमें लैंगिक अपराध के बारे में है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मित्रों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।